हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने बच्चों पिछली क्लास में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया था। निर्देशांक ज्यामिति के बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कि हमने पहले पार्ट में दो बिंदुओं के मध्य दूरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, हमने उन क्वेश्चनों पर अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति को ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे और इसमें विभाजन से संबंधित इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है आपके सामने। क्वेश्चन क्या आता है? विभाजन से संबंधित कोई क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा? आपको कहेगा, वो कहेगा दो बिंदुओं, या आपको कहेगा बिंदुओं। देखो इसमें जो क्वेश्चन आपके पास आता है, तो क्वेश्चन जो आएगा वो बिंदुओं से संबंधित क्वेश्चन आएगा। वो कहेगा दो बिंदु आपको दिए होंगे, उनके बीच में विभाजन सूत्र आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। वो कहेगा बिंदुओं 3, 5 व 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो बिंदु दिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दो विभाजन होते हैं। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप से होता है इसका। देखो जैसे दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु को हमने ए लिख दिया। ए बिंदु हमारे पास कितना है? 3, 5। और दूसरा जो बच्चों बिंदु है वो हमारे पास बी है। बी हमें कितना दिया है? 7, 9 दिया। प्यारे बच्चों, ये दो बिंदु है आपके पास, एक ए बिंदु एक बी बिंदु। ठीक है, दोनों के पॉइंट आपको दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि इसमें कोई बिंदु है बीच में पी, यहां से कोई रेखा गुजरती है इस तरीके से, जो इसे क्या करती है? जो इसे 2:3 में विभाजित करती है। किस अनुपात में विभाजित करती है? 2:3 में। तो इस बिंदु के आपको क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखो वो कह रहे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतर विभाजित करने वाली रेखा, अंतर विभाजित कर रही है ना इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतर विभाजित कर रही है। अब ये कोई रेखा है, किस बिंदु से विभाजित कर रही है? इस पी बिंदु से विभाजित कर रही है। और किस अनुपात में? 2:3 अनुपात में इसको विभाजित करती है। तो इस बिंदु के अपने क्या करने हैं? निर्देशांक निकालने हैं। देखो बच्चों, अंतर विभाजन की बात की है, फॉर्मूला किस तरीके से याद रखोगे? अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास होगा पी एक्स वाई, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। बच्चों की शिकायत रहती है, सर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं होता, पेपर में जाते हैं तो पता नहीं लगता कि 2 आगे आएगा 1 आगे आएगा। तो बच्चों में ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को रटना नहीं है, किसी चीज से उसको बना लो, अपने मन में इस तरीके से कर लो कि कोई फॉर्मूला बन जाए। कैसे? जैसे मान लो कि मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ इसके लिए। देखो बच्चों, जैसे मान लो कि आपने x2 और x1 एक बार हटा दिया, आप क्या करोगे? m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2 लिख दोगे। ऐसे यहां पर भी m1 m2 बटे में m1 प्लस m2, इतना तो लिख सकते हो। अगर m1 है तो इसके साथ x2 लगा दो, ठीक है, यहां पर x2 लगा दो। m2 है इसके साथ x1 लगा दो, उल्टा लगाना है। वैसे ही ये पहले वाले कोऑर्डिनेट x के होते हैं, दूसरे वाले y के होते हैं, तो वहां पर देखो पहले y2 लगा दो फिर y1 लगा दो। इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो बच्चों इस तरीके से आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, रटना नहीं है, लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बनता कैसे। आई बात समझ में? आगे देखो भाई, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू रख दो। अब देखो m1 क्या है, m2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। देखो ये पहले वाला कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट का पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? x होता है, दूसरे वाला y होता है। ये पहले नंबर पे है तो ये हो गया x1, ये क्या हो गया? y1। ये दूसरे नंबर पे है तो ये क्या हो गया? x2 और ये हो गया y2। हो गया। और इससे क्या लिखेंगे? अनुपात, अनुपात m1 और m2 से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया m1 और ये क्या हो गया आपके पास?
m2 हो गया। आई प्यारे बच्चों बात समझ में? तो देखो पी एक्स वाई m1 कितना है 2 गुना में x2 कितना है 7, m2 3, ठीक है। x1 कितना बच्चों, x1 अपने पास 3 बटे में m1 प्लस m2, m1 है 2 और ये कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखो इसके बाद में m1 कितना है 2, y2 9, सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है बस। m2 3 और y1 कितना आएगा, y1 अपने पास आएगा 5 बटे में m1 प्लस m2, m1 2 और m2 3। यहां तक आ गया होगा अच्छी तरीके से समझ में, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट की है। देखो x2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, m2 की वैल्यू पुट कर दी, x1 की वैल्यू पुट कर दी, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, m1 y2 m2 की 3 है, y1 की कितनी है 5 है, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, m1 की और m2 की वैल्यू अपने पुट कर दी। यहां तक क्लियर है? अब देखो बच्चों ऊपर करते हैं इसको, यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो पी एक्स वाई 7 में 14 प्लस 3 3 9, यानी कि ये आएगा 14 प्लस 9 बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 3 और 2 5, ठीक है बच्चों। 9 दूनी 18 प्लस में 5 दिए 15 और बटे में 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा पी एक्स वाई, ये आ जाए 23 बटे 5 और 18 और 15 हो गया 33 बटे 5। तो बच्चों ये आपका आंसर है। देखो करने का बच्चों जो आपका तरीका वो यही रहना चाहिए पेपर में, ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत ही अलग तरीके से करो, एग्जामिनर को भी थोड़ा सा अलग सा लगे ना तो वो नंबर काट ले। इस तरीके से पूरी लेंथ से करना है, इक्वल के नीचे इक्वल लगा के पूरा इसी तरीके से। तो बच्चों ये तो आपका है अंतः विभाजन। अगर पेपर में बाय द वे बाह्य विभाजन आता है तो बच्चों करना कुछ नहीं है, जहां पर ये प्लस लगे ना फॉर्मूले में वहां पर माइनस लगा दो, प्लस की जगह क्या लगा दो माइनस लगा दो, तो आपका क्या हो जाएगा बाह्य विभाजन आ जाएगा। 2 टाइप से विभाजन होता है इसका, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन पेपर में कोई भी आ सकता है, संख्याएं चेंज हो सकती है, आपके पास नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन करना आपने इसी तरीके से। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो, फिर अपने ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो विभाजन का एक क्वेश्चन तो हो गया, अब मध्य बिंदु के निर्देशक निकालने का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मध्य बिंदु की दूरी निकाली थी हमने, 2 बिंदु के मध्य दूरी निकाली थी, 2 बिंदुओं के मध्य निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का क्वेश्चन करते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन किस टाइप से है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करवा देता हूँ, बुक में भी आपके ये दोनों जो मैं करवा रहा हूँ ये बुक में क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, सेम ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक में। तो देखो क्वेश्चन क्या आपके पास कहेगा बिंदुओं, सेकंड क्वेश्चन है ध्यान से देखना, ये कहेगा बिंदुओं, देखो 2 बिंदु दिए हैं, एक तो आपको दिया हुआ 22 20 और दूसरा दिया हुआ है 0 16, ठीक है। कहेगा बिंदुओं 0 16 व 22 20 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो 2 बिंदु दिए हैं, एक बिंदु आपके पास है ए 0 16 और बी बिंदु आपके पास है 22 20, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक पी मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक ज्ञात करो। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक का एक सूत्र होता है आपके पास, क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है पी एक्स वाई x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। देखो सूत्र उसी से बना है, जो आपने विभाजन सूत्र निकाला ना उसी से बना। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक का मतलब है 1:1। एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सूत्र बना कैसे है। देखो ये सूत्र बना है, आपके पास क्या होता है अनुपात का सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे ही आपके पास y का होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक बार बता रहा हूँ। देखो अगर दोनों तरफ बराबर है एकदम मध्य में होगा तो अनुपात इधर और इधर बराबर होगा, ठीक है। 1:1 होगा जब बराबर होगा तो, है ना। तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू रखो तो 1 गुना x2
और 1 गुना x1 बटे में क्या होगा m1 1 प्लस 1। तो देखो x1 को 1 से गुना किया x1, x2 को 1 से किया x2 बटे में 1 और 1 कितना हो गया 2। ऐसे ही वो y वाला बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर रखेंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या बनेगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। देखो ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है, लेकिन अपने को नॉलेज से कोई लेना देना नहीं, अपने को यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला ये है भाई, तब ना भी याद हो तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। जब मध्य बिंदु की बात करेगा तो अनुपात 1:1 होता है। वैसे जरूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो सीधी आपने इसके अंदर वैल्यू रखनी है। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक किस तरीके से निकलेंगे, ये फॉर्मूला आपके पास। देखो ये x1 होता है, ये y1 बताया था पिछले क्वेश्चन में, पहले वाले कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं, दूसरे वाले क्या होते हैं x2 y2 होते हैं। इसके अंदर रखेंगे pxy, देखो x1 प्लस x2 0 प्लस 22 बटे 2, ठीक है। y1 प्लस y2 यानी 16 प्लस 20 बटे 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास pxy आ जाएगा 0 प्लस 22 कितना होगा 22, तो 22 बटे 2, और यहां आ जाएगा अपने पास 36 बटे 2। तो pxy क्या आएगा ये हमारे पास 22 में 2 का भाग दिया 11 और 36 में 2 का भाग दिया 18। तो ये आपका सूत्र आंसर आ जाएगा भाई 11 और 18। तो बच्चों है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। x1 x2 y1 y2 की इसमें वैल्यू रख दो, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छी तरीके से देख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बच्चों समझ में आ गया वो अच्छी तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखना। विभाजन का ही एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लिखेंगे, देखो ध्यान से, आपको कहेगा बिंदु हो, देखो दो बिंदु आपके पास दिए होंगे, ठीक है। क्या कहेगा बिंदु हो 5 3 व -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष पर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात। देखो 5 3 -3 -2, ठीक है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष पर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो विभाजित करने वाले बिंदु है ना, तो विभाजित की बात कर रहा है ना, तो विभाजित की बात कर रहा है तो आपके पास सेम ही है, ठीक है। वही जो अनुपात वाला फॉर्मूला वो सेम ही लगाना आपने। तो देखो किस तरीके से लगाएंगे, आपको पता है दो बिंदु आपके पास, ए बिंदु तो आपके पास है 5 3 और बी बिंदु आपके पास कितने है, बी बिंदु आपके पास है -3 -2। यहां पर कोई पी बिंदु है एक्स वाई, देखो एक्स और वाई होता है, वो कह रहा है एक्स अक्ष पर विभाजित करने वाले। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था जब इससे पीछे पिछली वीडियो में, एक्स अक्ष पर विभाजित करने वाले बिंदु पर वाई का जो मान होता है वो क्या होता है 0 होता है ना। मैंने आपको एक ग्राफ में बताया था, जैसे मान लो कि ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ पर देखो कोई भी पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वाई का मान क्या होता है, वाई का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। यानी कि एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है एक्स अक्ष पर, लेकिन वाई का मान क्या होगा, वाई का मान हमेशा क्या होगा आपका 0 होगा। क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर किस अनुपात में विभाजित करता है m1 अनुपात m2, यानी कि जब भी अनुपात आएगा तो m1 अनुपात m2 आएगा, ये आपको ज्ञात करना। देखो फॉर्मूला तो आपको ध्यान है, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं इसमें, सीधा ही करूंगा। तो x के निर्देशांक से तो अपने निकाल नहीं सकते, विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने, है ना। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन दो टाइप का आता है, एक तो आपको कहेगा कि भाई विभाजन बिंदु ज्ञात कीजिए, तब तो आपको m1 और m2 दो ही चीजें निकालनी है। विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक निकालने होंगे तो पहले m1 m2 निकालो, इसको निकालने के बाद में आप क्या करोगे
इसकी जो वैल्यू है एक्स के निर्देशांक में रखोगे तो दूसरा एक्स का मान आ जाएगा, यानी कि अपने पास क्या आ जाएंगे, निर्देशांक आ जाएंगे। आ जाएंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे, देखो विभाजन का फॉर्मूला आपको पता ही है। विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है ना, m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। देखो एक इसमें फॉर्मूला बच्चे मेरे को कहते होते हैं कि गाइडों में या किसी अन्य कोई भी चीज है जिसमें इसका एक फॉर्मूला लिखा होता है k/1, तो बच्चों k/1 के तरीके से भी कर सकते हो। k जो होता है उसको m1 बटे m2 मान लेते हैं और अनुपात में 1 आ जाता है, तो बच्चों उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करो। इस तरीके से करोगे तो देखो एक स्पेशली आपके पास फॉर्मूला है, कुछ भी आपको हटके ध्यान में रखने वाली जरूरत नहीं है, कोई भी चीज हटके आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है ना। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले से सीधा ही निकाल लो, तो k/1 वाली झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो अपने पास जनरल चीज है अपने जनरल तरीके से ही कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्या आएगा आपके पास, देखो मैं सारी की सारी वैल्यू लग देता हूँ। p x की वैल्यू तो x ही है, y की वैल्यू कितनी है 0, m1 ज्ञात करना है, x2 कितना -3, m2 ज्ञात करना है, x1 कितना है 5 बटे में m1 प्लस m2, रख दी वैल्यू सारी की सारी। ठीक है, उसके बाद में देखो m1 y2 कितना -2, m2 y1 कितना है 3 और यहां आ जाएगा m1 प्लस m2। आया बच्चों, बस इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। तो px0 कितना आ जाएगा अपने पास, -3m1 5m2 बटे में m1 प्लस m2, इधर आ जाएगा -2m1 3m2 m1 प्लस m2। देखो बच्चों ये चीज आ गई, स्पेशली अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी है जो पहले वाले क्वेश्चन में की थी, याद तक तो सेम ही है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, m1 और m2 चाहिए। तो m1 और m2 की वैल्यू अपने निकाल लेते हैं, y के निर्देशांक से निकलेगी क्योंकि यहाँ तो x की वैल्यू भी नहीं है। जब x की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो m1 और m2 दोनों चीजें तो अपने निकाल नहीं सकते। तो y के निर्देशांक से पहले m1 और m2 निकाल लेते हैं, अपने निकाल लेंगे ना, ध्यान में आ गया होगा। y के निर्देशांक से ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि x का मान अभी तक हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, y के निर्देशांक से m1 और m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y के निर्देशांक से हमारे पास क्या आएगा, देखो y के निर्देशांकों से देखो यहां पर क्या 0, यहां दिया -2m1 3m2 बटे में m1 प्लस m2। तो बच्चों ये इधर गुना में जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 ये माइनस का इस बार किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये तो आ गया 2m1 3m2 m1 बटे में आएगा m2, तीन और ये 2 गुना में किसमें जाएगा भाग में, यानी कि m1 अनुपात m2 अगर आपके पास आएगा तो कितना आएगा 3:2। तो बच्चों अगर पेपर में आता है आपके पास विभाजन ज्ञात करना है तो आपने क्वेश्चन इतना ही करना है, m1 और m2 निकाल के आप छोड़ दोगे। ठीक है बच्चों, अच्छे तरीके से देख लो इसको। उसके बाद में देखो इसके y के निर्देशांक से अपने क्वेश्चन को और सोल्व कर लेते हैं। और x के निर्देशांकों से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने अपने से बिंदुओं के निर्देशांक पूछे ना। तो देखो m1 m2 आ गया एक क्वेश्चन, तो यहाँ तक पेपर में आ जाता है, अनुपात का आएगा तो यहाँ तक आएगा। अगर आगे पूछेगा तो अपने को ये चीज भी सोल्व करनी होगी, बिंदुओं के निर्देशांक क्या है तो इसकी वैल्यू वहां पर रखनी भी होगी। अगर x से पूछा तो x के निर्देशांक में रखनी होगी, अगर y के निर्देशांक से पूछा है तो y में वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे आगे, ध्यान दो, इतना मिटो देते हैं एक बार। देखो m1 और m2, अब x के निर्देशांकों से, x के निर्देशांकों से देखो x के निर्देशांकों से करेंगे तो क्या आएगा, x इसमें वैल्यू रखेंगे -3 है, m1 कितना है 3, 5 m2 कितना है, m2 हमारे पास है 2 बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 2।
तो माइनस के 9, 5 दूनी 10 बटे में कितना आ गया 5, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आपने वैल्यू रखी है देखो m1 और m2 की। m1 की वैल्यू कितनी है 3, m2 कितनी है 2, 3 3 9, 5 दूनी 10, है ना। 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 1/5 में कितना आ जाएगा 5। तो लिखेंगे P के जो निर्देशांक है, जो विभाजन बिंदु उसके निर्देशांक क्या है, वो निर्देशांक की ज्ञात करने थे। लिखेंगे P के निर्देशांक कितना है 1/5 x की वैल्यू, और y तो 0 है क्योंकि x एक्स पर था। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/5। देख लो बच्चों इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लिया होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन पेपर में कई बार पूछा हुआ वो क्वेश्चन। अच्छे तरीके से देखना, क्वेश्चन में आपको बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन है। आज का ये 4th क्वेश्चन है हमारा। देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा है पेपर में, आपको कहेगा -3 5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। देखो y अक्ष से दूरी पूछी है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपने किस तरीके से करना है, -3 5 की y अक्ष से दूरी। तो देखो बच्चों जैसे मान लो आपके पास ये ग्राफ है, मैं ग्राफ से समझाता हूँ आपको। देखो y अक्ष से पॉइंट क्या दिया, -3 और 5 दिया है, अच्छे तरीके से समझना। देखो ध्यान से, -1 -2 -3, पेपर में क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है -3 और 5 होगा, 2 3 भी हो सकता है, 7 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन कुछ मर्जी हो, लेकिन करना आपने इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है। और y पॉजिटिव होता है यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ आ गया आपका 5। देखो आपको क्या कर रहा है, -3 और 5 की y अक्ष से दूरी। तो देखो -3 और 5 पॉइंट बनेगा यहाँ, अच्छे तरीके से देखना, ये आपके पास आएगा -3 और 5। y अक्ष से दूरी कौन सी है, देखो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह समझना। मैंने y अक्ष में दूरी पूछी है ना, बच्चे कहेंगे ये 5 मात्रक, कोई तो वो 0y, है ना, इस तरीके से बना देगा, क्योंकि y अक्ष से पूछा, y अक्ष पर नहीं कहा मैंने, y अक्ष से दूरी गई है। अच्छे तरीके से बात को समझना बच्चों। देखो क्या कह रहा है, -3 5 की y अक्ष से दूरी कह रहा है। तो देखो y अक्ष से जो दूरी है वो तो बच्चों इतनी है ना, ये y अक्ष से दूरी है, यानी कि ये वाली दूरी कौन सी बनती है, ये वाली दूरी ये बनती है, और ये बनती है -3 बनती है। मैंने माइनस वाला क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि अगर आप पेपर में आएगा तो आप क्या करोगे, y अक्ष से दूरी लिखोगे -3 मात्रक, क्या लिखोगे आप, -3 मात्रक लिखोगे, और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस की ही होती है। अगर पेपर में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर -3 लिख के भी दे देगा ना, तो आपने क्या लिखना है, उसको प्लस ही लिखना है। आई बात समझ में अच्छे तरीके से, आगे होगी। देखो तो यहाँ लिखेंगे y अक्ष दूरी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -3 लिखना, +3 मात्रक, ये आपकी दूरी आ जाएगी। बच्चों एक बात और सुन लो अच्छे तरीके से, लॉजिकली सीधा ध्यान रखना। तो y एक्स से पूछा है तो जो x की वैल्यू होगी उसको लिखना है, अगर x एक्स से पूछा है तो y की वैल्यू होगी उसको लिखना है, सीधा ध्यान में रखना है। लेकिन प्लस में होगी, अगर माइनस में भी लिखा है तो उसको प्लस में लिखोगे, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आई बात समझ में अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। हमने इस वीडियो में पढ़ा है, ठीक है, अनुपात विभाजन वाले क्वेश्चन किए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इसको अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।